नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने विराट हिंदू सम्मेलन में लिया हिस्सा। नानापंडा गांव में चिरंजीवी अस्पताल का किया लोकार्पण। पाडी शहर में फिर से एक बार चोरों का आतंक बढ़ा। बालदा रेसिडेंसी में एक साथ 4 बंद घरों के टूटे ताले। वापी बड़कमोरा में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी वापी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए आरोपी ने आगे भी 3 जीत में किए थे खून। अब समाचार विस्तार से। औद्योगिक नगरी वापी में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा विराट हिंदू धर्म सम्मेलन का हुआ था आयोजन। औद्योगिक नगरी वापी में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा विराट हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस हिंदू धर्म सम्मेलन में राज्य भर के अग्रणी साधु संत उपस्थित रहे थे। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल, राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, राज्य के नर्मदा कल्पसर और पानी आपूर्ति मंत्री जीतूभाई चौधरी भी इस हिंदू धर्म सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। धर्म सम्मेलन के साथ हिंदू धर्म सेना नाम के संगठन की रचना भी की गई। स्वयं सेवकों को दीक्षा भी दी गई। हिंदू धर्म सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधते हुए भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने बरसों से संत समाज की जो मांगे हैं वो पूर्ण करने के लिए विश्वास दिलाया। साथ ही जब भी जरूरत पड़ेगी तब हिंदू धर्म के लिए भाजपा हमेशा तैयार रहेगा, ऐसी घोषणा भी मंच के ऊपर से की गई। इससे CR पाटिल ने कहा कि आने वाले वक्तों में देश के अग्रणी संतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM हाउस में आमंत्रित भी करेंगे और PM हाउस में पहली बार नरेंद्र मोदी देश भर के अग्रणी साधु संतों के साथ मुलाकात कर उनके साथ भोजन भी लेंगे। तो मीडिया के साथ हुई बातचीत में संत समाज ने फिलहाल के वक्त में संत समाज और हिंदू धर्म की अपेक्षाओं के बारे में बातचीत की। साथ ही सरकार के समक्ष संत समाज ने मांग की है कि सरकार अधिकृत जो भी मंदिर है वो सभी मंदिरों को हिंदू समाज को सौंपा जाए, ऐसी मांग भी की थी। साथ ही हिंदू धर्म के लोगों को हिंदुत्व के लिए काम करने वाले भाजपा के साथ रहने की अपील भी की थी। अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख नौतम स्वामी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को हिंदूवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपील भी की गई थी। સંતોને અમે ખાતરી આપી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમની સાથે ઊભી છે। સંતો જે રીતે બધાને સંગઠિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, સંતોષની સમસ્યાને પણ હલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સૌને સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે। એમનો ખૂબ મોટો મહેનત એ કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે જે ધર્મ પરિવર્તન કરવાના પ્રયત્ન કરવાવાળાને રોકો, એમાં જે વોટ લાવ્યા છે અને જે ધર્મ પરિવર્તન કરવાવાળા લોકો છે એમને પાછા લાવ્યા છે, એના માટે પણ મેં સંતોને ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ જે સંતો કામ કરશે એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એમને અમારી જરૂર પડશે તો અમે સાથે છે। સંતોની જે નાની મોટી માંગણી હતી એ સરકારે મંજૂર પણ કરી છે, એની પણ વાત મેં એમની સામે કરી છે। કેરળની અંદર, તામિલનાડુની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરોથી એવા મંદિરોના નિભાવો થાય છે। અમારી માંગ એ છે, પગારો તો નંબર 2 વાત છે, પણ જે સરકાર અધિગૃહિત મંદિરો છે એ મંદિરો હિન્દુ સમાજને સોંપવા જોઈએ, આ અમારી માંગ છે। જે ખરેખર હિન્દુ સમાજના મંદિરો છે એ સમાજ દ્વારા ચાલે, જેમાં સરકારના અધિકારીઓનું કોઈ પણ પ્રકારની દખલગીરી ના રહે। આ બધા સંતો અને હિન્દુ સમાજ ભેગો થઈને મંદિરોને ચલાવે, જે સરકાર અત્યારે ચલાવી રહી છે। સંતોની PM પાસે કોઈ માગણી નથી। 5000 વર્ષો પછી કોઈ એક એવો હિન્દુવાદી નેતા હું માનું છું, મુગલોના આક્રમણકારી શાસન પછી અને અંગ્રેજોની ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ નીતિ પછી પહેલો એવો આ ભારતને ગુજરાતનો વીર સપૂત શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દામોદરદાસ મોદી મળ્યા છે કે જેના માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી। એમની પાસે અમારી કોઈ માગ, એમને બધી જ ખબર છે હિન્દુ રાષ્ટ્ર માટે કરી રહ્યા છે। એ અહલ્યાબાઈ હોલકરે કર્યું, એનાથી પણ એક આગળનું ડગલું છે। મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજીએ કર્યું, એનાથી પણ આગળનું ડગલું એ ડેમોક્રેટિકલી લઈ રહ્યા છે, તલવારથી નથી લઈ રહ્યા, મતથી લઈ રહ્યા છે। અમારી હિન્દુ જનતાને અપીલ છે કે હિન્દુવાદી પાર્ટી તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સપોર્ટમાં કાયમ એમણે રહેવું જોઈએ। પણ આ મંચ ઉપરથી
હું ગુજરાતના પ્રવર્તમાન સંદર્ભે હાર્દિક પટેલને અપીલ કરવા માગું છું અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ તરફથી કે એમણે ગુજરાતને નવી દિશા આપવા માટે હિન્દુવાદી પાર્ટી જોઈન્ટ કરવી જોઈએ. એમના ફોલોઅર્સ ખાસ કરીને એમણે જે પટેલ આંદોલન કર્યું તેના કારણે ગુજરાતની અંદર તમામ જગ્યાઓએ મોટા પ્રમાણની અંદર યુવાનો એમની સાથે જોડાયેલા છે. મારી આપ સૌ મીડિયા મિત્રો દ્વારા એને અપીલ છે કે ગુજરાત એ હિન્દુત્વની લાઇબ્રેરી છે. ગુજરાતે આઝાદીના સમયમાં પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી અને શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ સાહેબ આપ્યા. અત્યારે ભારતને જે જરૂર છે એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ અને શ્રી અમિતભાઈ આપ્યા છે. ત્યારે ગુજરાતના યુવાનોને હવે પછી જે હિન્દુત્વની જરૂર છે એમાં હાર્દિક જેવા યુવાનોએ હિન્દુત્વવાદી પાર્ટી જોઈન્ટ કરવી જોઈએ. આવી પણ અમારી લાગણી છે જે તમારે સૌ પત્રકાર મિત્રોએ ગુજરાતની જનતા સુધી પહોંચાડવી જોઈએ, હાર્દિક સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. શ્રી નરેશભાઈ મને ખબર નથી કે શું કરશે, પણ હું શ્રી હાર્દિક માટે તો ખાસ અપીલ करूँ છું अखिल भारतीय संत समिति वती. कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा में अद्यतन सुविधाओं से सज्ज चिरंजीवी अस्पताल का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल ने किया उद्घाटन. कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा में अद्यतन सुविधाओं से सुसज्ज चिरंजीवी अस्पताल का उद्घाटन रविवार को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने किया था. सी आर पाटिल ने डॉक्टरों को बताया कि अस्पताल में से जब मरीज अच्छे होकर जाते हैं तो दुआ के साथ साथ आपको हमेशा याद रखें, ऐसा काम आप लोगों को करना होगा, ऐसी आशा व्यक्त की थी. साथ ही जीतूभाई चौधरी मंत्री होने के बावजूद सेवा की प्रवृत्ति चालू रखी हो उन्हें सराहा गया. साथ ही प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य लक्षी जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में बातचीत की और तहसील में पहली बार शुरू हुई प्राइवेट अस्पताल में अनुभवी निष्णांत बीमारियों के निष्णांत डॉक्टरों अद्यतन सुविधाओं से सुसज्ज अस्पताल की शुरुआत से अब आदिवासी क्षेत्र के लोगों को गंभीर परिस्थितियों में वलसाड़, वापी या सूरत तक नहीं जाना पड़ेगा. स्थानिक कक्षा से ही डॉक्टरी उपचार मिल सकेगा. अस्पताल में जनरल सर्जरी, हड्डी 24 घंटे तुरंत उपचार, स्त्री रोग निष्णांत, स्पाइन सर्जरी, दूरबीन से ऑपरेशन सुविधाएं, आईसीयू, एनआईसीयू, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी 24 घंटे कार्यरत, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे सहित की सुविधाएं उपलब्ध है. तो इस अवसर पर सांसद, कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई सहित विधायकों, डॉक्टरों, जिला तहसील के पदाधिकारियों, शुभेच्छकों इत्यादि उपस्थित रहे थे. બોર્ડર પરથી ઉત્તરથી દક્ષિણના દિશામાં સવારથી પ્રવાસ હતો એટલે અડધો કલાક આગો પાછો થયો છે, માફ કરજો. તમામ અહીં ઉપસ્થિત નાણામંત્રી, આપણા ધારાસભ્ય, પાર્ટીના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના નાણામંત્રી આદરણીય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબનું દિલથી સ્વાગત કરું છું. એ પ્રમાણે આપણા ચિરંજીવી હોસ્પિટલના લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં આવવાનો થયો. આ એક અંતરિયાળ વિસ્તારની અંદર અદ્યતન હોસ્પિટલ આદરણીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, એમના દીકરા દિવેશ કે જે પોતે જનરલ સર્જન છે અને એમની સાથે ડૉક્ટરોની ટીમ દ્વારા આ હોસ્પિટલ જે નિર્મિત કરવામાં આવી છે. મને લાગે છે કે આદિવાસી વિસ્તારના લોકો માટે આ ખૂબ મોટી સુવિધા અહીંયા ઊભી થઈ છે. એના કારણે એમને દૂર સુધી કે શહેરો સુધી જવું નહીં પડશે, નજીકમાં જ એમને સારવાર પણ મળશે. અને એના કારણે ઘણીવાર એટેક આવ્યા પછી જો અંતર દૂર હોય તો ત્યાં સુધી પહોંચતી વખતે પણ કદાચ ઘણીવાર કંઈક ખોટું થઈ જતું હોય છે. ત્યારે નજીકમાં જ આ સારવાર ઉપલબ્ધ થવાને કારણે લોકો આ સારવારનો લાભ લઈ શકશે. ખૂબ અદ્યતન વ્યવસ્થા અહીંયા ઊભી થવાને કારણે હું બાકીના સૌ આદિવાસી ભાઈ બહેનોને અને આ વિસ્તારના લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને એમને અભિનંદન આપું છું. थोड़े से वक्त के विराम के बाद पार्टी क्षेत्र में फिर से चोरी की गैंग हुई सक्रिय. बालदा रेसिडेंसी में एक साथ 4 बंद घरों में चोरों ने किया हाथ सफाया. पार्टी क्षेत्र में फिर से एक बार चोरी करने वाली गैंग सक्रिय हुई है. कुछ वक्त पहले पार्टी टाउन और आसपास के क्षेत्र में अंदाजित हर रोज चोरी की घटनाएं सामने आते पार्टी पुलिस और स्थानिक लोगों के लिए सिरदर्द समान बन गई थी और थक हार कर जग कर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से चोरों को पकड़ने की झुंबेश में लोग जुड़े थे. पर पार्टी पुलिस इन चोरों को पकड़ने में निष्फल रही थी. बाद में अचानक चोरियां होते बंद हुई हो पार्टी पुलिस और लोगों ने राहत की सांस ली थी. पर चोरी का ये सिलसिला कुछ वक्त रुकने के बाद फिर से चोरी की घटना प्रकाश में आई है.
वो भी एक नहीं बल्कि 4 बंद घरों को निशाना बनाया गया और एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चैलेंज दी है। नीलेश भाई जीवराज भाई पटेल जो बालदा रेसिडेंसी में 83 नंबर के घर में रहते हैं, वो हनुमान जयंती पर्व के चलते कार्यक्रम में गए हुए हो। चोरों ने उनके घर पर हाथ सफाया कर यही रेसिडेंसी में 87 नंबर में मनोज भाई गरासिया जो अपने गांव गए हो और 94 नंबर में रहते महेंद्र भाई पंचाल जो मुंबई रहते हैं, साथ ही 117 नंबर में रहते बलवंत भाई ठाकुर भाई जो महालक्ष्मी माता जी के मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए गए हुए हो। चोरों ने उनके घर पर भी हाथ सफाया किया था। बालदा रेसिडेंसी में रखे हुए सीसीटीवी कैमरों में 4 चोर कैद भी हुए हैं और फिर से पुलिस को चोरों ने चैलेंज दिया है, पर इस बार पाडी पुलिस थाने की परिस्थिति कुछ अलग है। फिलहाल पाडी पुलिस थाने को पीआई कक्षा का दर्जा प्राप्त हुआ हो। इस बार युवा पीआई द्वारा समग्र टीम के साथ कुछ नया प्लान बनाकर इस बार चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी परिस्थिति लग रही है। મારું નામ નિલેશ કુમાર જીવરાજભાઈ પટેલ, હું બાલડા રેસિડેન્સમાં 83 નંબરમાં રેમ. અમારે ત્યાં ચોરી થઈ અને સોસાયટીમાં 3-4 ઘરે ચોરી થઈ. નુકસાનમાં બધું ઘરમાં અંદર આમ તેમ બધું સામાન અને કબાટને બધું તોડફોડ કરીને આમ તેમ કરેલું અને કબાટમાં મારી પાસે રોકડ રકમ 40,000 રૂપિયા હતી જે રૂમનું ભાડું આપવાની હતી, તેના માટે મારા ફાધરે 5,000 રૂપિયા મોકલાવેલા અને બીજા અમે મારા છોકરા ભણે મૂકે એટલી સેફટી રાખેલી. સોસાયટીમાં 4 ઘરે થઈ છે, બીજા 3 ઘેર મારા છોડીને. હવે એકચ્યુઅલી કયા કયા ઘર નંબર એ મને નથી ખબર. હું બી મારી સિસ્ટરને ત્યાં ગયેલો તો કેવાડા નવનીતભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલને ત્યાં, જે મારી છોકરીની બેનની છોકરી બહારથી આવી તેને મળવા સારું અને હનુમાન જયંતીનો પ્રસંગ હતો એટલે અમે ત્યાં ગયેલા ને ત્યાં નાઇટ હોલ્ડ કરેલો. આ બીજા દિવસે સવારે મારી છોકરીના ફ્રેન્ડનો ફાધરનો ફોન આવ્યો કે નિલેશભાઈ તમારે ત્યાં ચોરી થઈ છે. એટલે અમે ત્યાંથી 8 વાગે કેવાડાથી રવાના થયા પાડી આવવા માટે. એટલે પાડી આવીને જોયું તો ઘરમાં અંદર અમારા બંનેના બેડરૂમ આમ તેમ થઈ ગયેલા હતા અને સારા બધું સામાન આમ તેમ વિખેર કરી નાખેલો હતો અને કબાટમાંથી પૈસા ગયેલા હતા. औद्योगिक नगरी वापी में पैरोल जंप करके आए पेशेवर आरोपी ने एक 55 साल की बुजुर्ग की हत्या की। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने महिला की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को दर्द बुझा। औद्योगिक नगरी वापी के भड़कमुरा क्षेत्र में एक महिला की हत्या का पर्दाफाश आखिरकार वलसाड़ जिला एलसीबी पुलिस ने किया है। महाराष्ट्र में से रोजगारी पाने के लिए वापी के भड़कमुरा क्षेत्र में रहने वाली 55 साल की सुंदरबाई की किसी अनजाने शख्स द्वारा निर्मम हत्या करने की घटना प्रकाश में आई थी। वापी जीआईडीसी क्षेत्र में घटित घटना के चलते वापी पुलिस सहित वलसाड़ एलसीबी की टीम ने इस मामले में जांच शुरू की थी, तो लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा गुनाह की जगह और आसपास के क्षेत्र की जांच करते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शिवा पवार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वापी पुलिस की जांच में चौंकाने वाला तथ्य बाहर आया है, तो इस हत्या को अंजाम देने वाले शिवा पवार महिला के दामाद की हत्या करने के लिए आया हुआ था। भड़कमुरा हनुमान जी मंदिर के पास झोपड़े में रहते सतीश नाम के शख्स की बवाल इस शिवा पवार के साथ हुई थी, जिसके चलते रात को उनके झोपड़े के पास खटिया पर सोए हुए शख्स सतीश को समझकर पास में बड़े पत्थर उठाकर सिर के बल वार कर हत्या की गई थी, पर गलती से सतीश की जगह शिवा ने सतीश की सास सुंदरबाई की हत्या की थी। तो पुलिस जांच में बाहर आया है कि आरोपी पेशेवर गुनहगार है और भूतकाल में उन्होंने 2 हत्या और 1 लूट जैसी घटना को भी अंजाम दिया है। आरोपी का गुनाहित इतिहास देखें तो बिलीमोरा में भी शिवा ने छगन भाई रवजीभाई पटेल के साथ छोटी सी बातचीत को लेकर रात को लकड़ी से वार कर हत्या की थी। तो बिलीमोरा में आरोपी शिवा पवार ने अपनी बुआ आत्या बहन के यहाँ रहता था, जिनके साथ भी झगड़ा होते उनकी भी पिटाई कर घर में से सोने के गहने की लूट चलाई थी। तो पुणे महाराष्ट्र कोरेगांव में भी सोनू कुशवाहा के साथ शिवा की पैसे के लेन देन में झगड़ा होते आरोपी शिवा ने सोनू कुशवाहा के सिर पर लोहे से वार कर सोनू की हत्या की थी। ऐसे पुणे में सोनू के मर्डर के गुनाह में पुणे की यरवड़ा जेल में सजा काट रहे शिवा पवार को कोरोना महामारी के चलते 45 दिनों के पैरोल पर छोड़ा गया और उसके बाद जेल में उपस्थित नहीं रहते शिवा पवार जो पेशेवर गुनहगार हो, पैरोल के दौरान फिर से एक हत्या करते निर्दोष
सुंदरबाई ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इसमें रात को लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई एक अनजान आदमी स्त्री के सर पे मार के और वहाँ से भाग गया है और उसने उसके सर पे मारी थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। सर किस तरह से आरोपी को पकड़ा गया? इसके अंदर उस टाइम पुलिस के पास कोई खबर नहीं थी। उसके बाद हमने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो LCB वलसाड़ है उन्होंने इस गुनाह को सोचा है, तो उन्होंने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे पता किया कि रात को लगभग 1 बजे के आसपास एक कोई सस्पिशियस पर्सन है वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो उन्होंने उसकी फिर जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो ही आदमी है जिसने वो मर्डर किया है। ये इसका नाम शिवा पंवार है और इसने सुंदरबाई नाम की जो लेडी है उसका मर्डर किया है। और इसमें इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि जो उसका दामाद है, जो मरने वाले का दामाद है, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो उसको मारना चाह रहा था लड़के को, लेकिन रात में ये जो लेडी है वो मुंह पे कपड़ा डाल के सो रही थी और पहचान नहीं पाया, इस वजह से उसने इसको मार दिया। और जांच में ये भी पता चला है कि इससे पहले इसने बिलीमोरा और नासिक में भी मर्डर के गुनाह में ये पकड़ा जा चुका है और बिलीमोरा में एक रॉबरी भी की है, तो ये एक बहुत कुख्यात अपराधी है। हाँ, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली है कि ये पेरोल पे चल रहा था, लेकिन पेरोल ये इसने जंप कर दिया, वापस गया नहीं है। वलसाड़ जिले के पाडी तहसील में आए गोइमा गांव में पावर स्टेशन के विरोध में सभा का किया गया था आयोजन। वलसाड़ जिला के पाडी तहसील के गोइमा गांव में आए हुए पावर स्टेशन के विरोध अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। वलसाड़ जिले के कांग्रेस के अग्रणी वसंत पटेल और वांसदा के कांग्रेसी विधायक अनंत पटेल सहित वलसाड़ जिला के आदिवासी अग्रणियों और लोगों ने बड़ी संख्या में गोइमा गांव में एकत्रित होकर बनने वाले पावर स्टेशन का विरोध किया था, जिसमें गांव में एक विरोध सभा भी आयोजित की गई थी। सभा में कांग्रेस और आदिवासी अग्रणियों के साथ स्थानिक लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधते हुए कांग्रेसी विधायक अनंत पटेल और अन्य आदिवासी अग्रणियों ने गोइमा गांव में बनने वाले पावर स्टेशन को कोई भी परिस्थिति में नहीं बनने देने के लिए संकल्प लिया था। साथ ही अनंत पटेल और अन्य अग्रणियों ने सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जा रहे ऐसे भारतमाला प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और रिवर लिंक प्रोजेक्ट सहित अन्य बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में जमीन संपादन करने की कार्यवाही की वजह से आदिवासी समाज की संस्कृति और आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो रहा होने का दावा किया था, जिससे आने वाले वक्त में अब किसी भी प्रकार इस क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट का विरोध करने का संकल्प लिया गया था। गोइमा गांव में पावर स्टेशन के विरोध के मुद्दे आने वाले 28 अप्रैल को पाडी मामलतदार कचहरी का घेराव करने की घोषणा भी की गई थी। ऐसे आने वाले चुनाव के दिनों में अब गोइमा गांव में पावर स्टेशन के मुद्दे कांग्रेस ने शुरू किए आंदोलन के शीघ्र की वजह से अब फिर से एक बार वलसाड़ जिला की राजनीति गरमाई हुई है। गोइमा खाते जे बी हाई पावर स्टेशन આવવાનું છે એક ગંભીર બાબત છે કે આ વિસ્તારની અંદર અહીંયા ખેડૂતો ફળદ્રુપ જમીન સાથે અહીંયા વસે છે અને આ વિસ્તારમાં કોઈ હાલે જરૂરિયાત દેખાતી નથી અને સરકારશ્રીએ પણ આ ગંભીરતાથી નોંધ લઈને કે ઔદ્યોગિક હેતુ માટે કે ખેતી માટે એ ગંભીરતા જોઈને અહીંયા ગરીબ આદિવાસીઓને જે ફળદ્રુપ ખેડૂતોની જમીન છે એ ગંભીર બાબત છે। અમે प्राथमिक तबक्के अमे गामना फळियाना गामना के आदिवासीओना 7 થી 8 गामना सरपंचश्रीओए बी अमे विरोध नोंधाव्यो छे अने अमे श्री गणेश मामलतदार श्रीने 28 तारीखे आवेदनपत्र आपीशुं, त्यारबाद अमारी भावी रणनीति नक्की करीशुं। अमे आ बाबते अहिंसक महात्मा गांधी चिंजा मार्गे गोइमाथी शरूआत करीशुं अने आगे कूच गांधीनगर सुधी करीशुं। जे चारे तरफ हरियाળી અને ફળદ્રુપ ગામ છે તે ગામમાંથી ગામમાં પાવર સ્ટેશન બનાવવાના છે। મહારાષ્ટ્રથી જે પાવર આવે તેને અહીંયા સેન્ટર આપીને સપ્લાય કરવાના છે। એ બાબતમાં ગામના સરપંચ, ગામના માજી સરપંચ અને ગામના લોકોનો વિરોધ છે। મને બોલાવીને આ
માં કઈ રણનીતિથી આગળ જવાય અને ગામમાં પાવર સ્ટેશન ન સ્થપાય એના માટેની વાત કરી છે। અહીંના ગામના લોકો આક્રમક મૂડમાં છે અને અમે પણ બિન રાજકીય રીતે આદિવાસી સમાજની રીતે એમને ટેકો જાહેર કરીએ છીએ અને આવનારી 28 તારીખે મામલતદાર કચેરીનો ઘેરાવો કરીશું। એના લોકોની જમીન ફળદ્રુપ જમીનો છે, એમાં નુકસાન જશે। અહીં જેટલી જગ્યાએ પાવર સપ્લાય થશે એના થાંભલાની રોપવામાં આવશે, એનું નુકસાન થશે। આવનારા દિવસોમાં બીજી ઘણી જગ્યા જે ગામની છે તે પણ એક્વાયર કરે એવી ભીતિ છે। અહીંના જમીનમાં નુકસાન થાય એની પણ ભીતિ છે, એના વાઇબ્રેશનને લીધે નુકસાન થાય એની પણ ભીતિ છે અને એ બધા કારણે ગામના લોકો દ્વારા એનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के इतिहास में पहली बार सिलवासा यूथ क्लब द्वारा मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया है आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में यूथ क्लब द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल दादरा नगर हवेली के इतिहास में पहली बार सिलवासा यूथ क्लब द्वारा मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया है आयोजन, जिसमें 5 टीम ने लिया हिस्सा। यह टूर्नामेंट दूसरों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेगा और इस क्षेत्र में और अधिक आगे ले जाएगा। खिलाड़ियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रहेगी, जिसके लिए कच्ची प्रतिभा को बढ़ावा देने और उन्हें उत्कृष्टता के लिए एक मंच प्रदान करने में सबसे आगे होगी। तो इस अवसर पर भाजपा संगठन मंत्री विवेक धाड़कर, भाजपा महामंत्री मनीष जी देसाई, लोहारी टाइम्स के संस्थापक ललित भाई पटेल, दादरा नगर हवेली व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शांतु भाई पुजारी, सिलवासा यूथ क्लब के अध्यक्ष हार्दिक पुजारी, उपाध्यक्ष नितेश मोहिते, एन पास के संस्थापक सुरेश भाई काले एवं संतोष भाई उपस्थित रहे थे। सबसे पहले तो ये लोग विकलांग लोग नहीं हैं, इन लोग डिफरेंटली एबल पीपल हैं जो हमारे समाज में कुदरत ने कुछ ऐसे स्पेशल लोगों को जन्म दिया है कि जिन्होंने पास एक इंद्रिया तो नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो नई इंद्रिया होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी तरह से हमारे समाज के बीच में रह भी सकते हैं और काफ़ी अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। और ये जो सोच जो आई जब हम लोग यहाँ पे जीपीएल टूर्नामेंट करवा रहे थे, तो मैं हर टाइम हम देखते थे कि स्टेज के बाजू में इन लोग का एक ग्रुप जो है बैठा रहता था और मैच का लुफ्त उठाता रहता था, लेकिन वो इशारे में बात करते थे अपने आपस में। तो हम लोग तभी से हम लोग की पूरी टीम ने सोचा था कि हम लोग एक दिन इन लोग के लिए भी एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे और हर साल इस प्रकार का टूर्नामेंट हम लोग इन लोग के लिए भी, डेफ पीपल लोगों के लिए भी आयोजन करेंगे। और इनकी जो संस्था है उनसे हमने बात की, इनके जो यंग प्लेयर्स हैं, यूथ प्लेयर्स हैं, उनसे हम लोग ने बात की इशारों के थ्रू, और पेपर में उन लोग ने लिख करके दिया कि किस प्रकार का टूर्नामेंट होता है उनका। तो उस प्रकार का हम लोग ने पूरा आयोजन किया है। साथ ही में हमारे यहाँ इनके लिए खाना, नाश्ता और ट्रॉफीज़, प्राइज़ से लेके हर एक चीज़ का हमने इंतज़ाम किया है। कितने ओवर का खेल है ये? जो है 6-6 ओवर का खेल है और जिसमें 5 टीम ने भाग लिया है और आज शाम के दिन यहाँ पे इनका फाइनल होगा। सबसे पहले यूथ क्लब ने इस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए कंपटीशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता चाहिए, ताकि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको भी स्पोर्ट्स में भी आगे आने का मौका मिले। यहाँ पे सूरत, नवसारी, बलसाड़, वापी, अन्य जगह से यहाँ सिलवा से भी टीम्स आई है। उन सभी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो इस स्पोर्ट्स का आयोजन किया है उसमें आप सब लोग अच्छी तरह से सहभाग लें और एक दिव्यांग बच्चों के जीवन में कुछ आनंद के क्षण वो यहाँ हमारे साथ गुजारेंगे, ऐसी में
वलसाड़ में दिनांक 23 से 25 अप्रैल तक वलसाड़ के श्रीजी पार्टी प्लॉट में ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से राज जेकड़िया और उनकी टीम द्वारा कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। जनता को दिया गया है निमंत्रण। वलसाड़ में आयोजित होगा ग्लोबल मेगा कंपटीशन 2022, जिसका पहली बार आयोजन हो रहा है वलसाड़ में, जिसमें वलसाड़ वासियों को देखने को मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे बॉडी बिल्डिंग, गरबा और बॉडी फिटनेस इवेंट। तो वलसाड़ वासी की जनता अब तैयार हो जाइए। दिनांक 23 से 25 अप्रैल वलसाड़ के श्रीजी पार्टी प्लॉट में ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से राज जेकड़िया और उनकी टीम द्वारा वलसाड़ की जनता के लिए खास एक प्लेटफॉर्म के नीचे समग्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में वलसाड़ की जमीन पर पहली बार गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक वलसाड़ की जनता को अपने गरबे के ताल पर घुमाएंगी। साथ ही गुजरात बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के साथ सीजी पार्टी प्लॉट पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और फैशन शो का आयोजन भी रखा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विविध सेलिब्रिटियों भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में वलसाड़ की जनता को हार्दिक निमंत्रण राज जेकड़िया और उनकी टीम द्वारा दिया गया है। 3 દિવસની કોમ્પિટિશન છે ગુજરાત મેગા કોમ્પિટિશન। આ જે કોમ્પિટિશન છે ગુજરાત લેવલની છે। આની અંદર 3 દિવસની કોમ્પિટિશન છે। પહેલા દિવસે જે કોમ્પિટિશન છે એક બોડી બિલ્ડિંગ ગુજરાત એસોસિએશનની છે, ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ડે ફાલ્ગુની પાઠક 24 તારીખે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ ગરબા કોમ્પિટિશન છે અને ત્યારબાદ ફેશન શો છે ગુજરાત લેવલનો। અને ફર્સ્ટ ડે આપણે સેલિબ્રિટીમાં આવે છે શ્વેતા શર્મા અને ગુજરાત એસોસિએશનની ટીમ। નેક્સ્ટ ડે ફાલ્ગુની પાઠક, ત્યારે ગરબા કોમ્પિટિશન તો છે જ, પણ ત્યાર પછી આપણને એક કલાક આપણને ગરબા સેશન રમાડશે ઓપન ગ્રાઉન્ડ। અને ત્યાર પછી 25 તારીખે આવે છે શ્વેતા સિન્હા, એ આપણે ફેશન શોના જ્યુરીમાં આવે છે અને મિસિસ 2029 ઇન્ડિયા એ મેમ પોતે આપણે અહીંયા જજમાં આવે છે। ફેશન શોની અંદર થઈ છે, ગરબા કોમ્પિટિશનની અંદર 10 એન્ટ્રીઓ થઈ છે, ફેશન શોની અંદર 40 એન્ટ્રીઓ થઈ છે। અને જે મેગા કોમ્પિટિશન બોડી બિલ્ડિંગ છે એ બોડી બિલ્ડિંગ એ દિવસે ઓન ધ સ્પોટ રજિસ્ટર રહેશે અને ફેશન શોના રજિસ્ટર ઓપન છે અને ગરબાના રજિસ્ટ્રેશન પણ ઓપન છે। ગરબા માટે 3 થી 4 સ્કૂલોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને એ લોકોની હમણાં પ્રિપરેશન પણ ચાલુ છે અને એમના રજિસ્ટ્રેશન પણ આવે છે। આ કોમ્પિટિશન મારે એટલા માટે કરવી હતી કે ગુજરાતની અંદર વલસાડની અંદર આ મેગા કોમ્પિટિશન હજુ સુધી થઈ નથી અને મારું એક મંતવ્ય હતું કે હું એક વલસાડને કંઈક આપું અને વલસાડની જે પબ્લિક છે એ કંઈક એક્ટિવ થાય અને બહાર નીકળે। અને કોરોના પછી આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ થવા જઈ રહ્યું છે તો હું પણ એક્સાઇટેડ છું કે બધા આવે, એન્જોય કરે અને વલસાડ સિટીને સેલિબ્રિટીનું ફાલ્ગુનીબેન પાઠક છે, શ્વેતા સિન્હા છે, એ બધાનું વલસાડ સિટી એમનું સ્વાગત કરે અને આપણે ધૂમધામથી આ ઇવેન્ટને એક વલસાડને ઉપર સુધી લઈ જઈએ। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सम्राट युवा मंच द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सम्राट युवा मंच द्वारा क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संयुक्त जन्म जयंती दादरा टाउन हॉल में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों महानुभावों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। बाद में उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किए थे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। बाद में दादरा पंचायत हॉल से दादरा चेक पोस्ट तक रैली आयोजित की गई थी। इस अवसर पर संस्था के प्रमुख विजय पगारे, डॉक्टर टीपी चौहान, सुमन भाई पटेल, सुदर्शन कामले सहित संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। देखिए, ये हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और हमारे आदिवासी समाज को, हमारे यहाँ के ट्राइबल एरिया को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान को आप पढ़िए। संविधान में जो हमें हक अधिकार दिया है उसके बारे में नॉलेज लीजिए।
क्योंकि जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तब हमारे हक की, हमारे अधिकार की हमको जानकारी नहीं होगी। हम जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो हम ये हमारे प्रदेशवासियों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि महापुरुषों की विचारधारा को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। जो बाबा साहब ने जो बलिदान दिया हमारे दीन दलित पिछड़ों के लिए, ओबीसीओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनको आप पढ़िए। महात्मा फुले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने वो उस टाइम में ऐसे किसान थे कि जब टाटा बिरला की भी आमदनी नहीं थी तो उनका किसान खेत में से उतना कमाई करते थे, लेकिन उन्होंने खुद का परिवार छोड़ के, खुद की जमीन छोड़ के आदिवासी दीन दलित पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए, खास करके आज की महिलाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आज जो हम पढ़ लिख के जो अच्छे पद पे, ओहदा पे, ये महात्मा फुले की देन है, सावित्रीबाई फुले की देन है। और वही उनकी विचारधारा को बाबा साहब ने आगे लिया, क्योंकि बाबा साहब ने महात्मा फुले जी को गुरु माना था। और वही महात्मा फुले जी का विचारधारा से बाबा साहब ने संविधान भी लिखा, क्योंकि संविधान में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया है वो कोई नहीं कर पाएगा और न ही किया है। हो रहा है ये कार्यक्रम कोई मेरा अकेले से नहीं है। जब तक मेरा पूरा टीम मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा। ये टीम वर्क है। मेरे साथ हमारे खतान जी, इंग्लिश साहब, शिवानंद जी, अपने ताइडे जी, संदीप ठोके जी, यानी कि पूरा टीम का मेरे को सहयोग है। और ये पूरा टीम का मैं योगदान है, इसमें किसी एक आदमी का कोई सहयोग नहीं है। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे वापी दमन सिलवास के सभी अम्बेडकरी समाज, सभी ओबीसी समाज, सभी SC ST समाज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम में वो लोग आए और प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और वो प्रोग्राम को सक्सेस भी हो रहा है। युवा मंच की ओर से दादरा में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 121वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और संदेश यही देना चाहते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, दीन दलित पिछड़े के लिए जो काम किया है, वो लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और लोगों में एकता लाने के लिए भी एक आयोजन है कि सभी समाज एक मंच पे आए और हमारे प्रदेश में भाईचारा बनाए। यही आज का प्रोग्राम का आयोजन का हमने। ये रैली कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? ये रैली अभी दादरा टाउन हॉल से होके, दादरा चेक पोस्ट होके, दादरा पंचायत, जलाराम मंदिर तथा भवानी माता मंदिर से आगे वहाँ पे समापन होगा। दोनों महापुरुषों की एक ही होता है जो भारत देश का संविधान लिखा है। अपना भारत देश बहुत बड़ा है, सभी जाति को, सभी संस्कृति को, सभी धर्म को संविधान एक धागे में लाने का काम किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को एक ही विनती करता हूँ, जैसे पधारी जी ने कहा कि संविधान हमारा मुद्दा है। संविधान पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए, इसीलिए हमारा उज्जवल भविष्य हो सकता है। उमरगांव तहसील के धोड़ीपाड़ा के सांस्कृतिक हॉल में श्री राम कथा का भक्तिमय माहौल के बीच हुआ प्रारंभ। उमरगांव तहसील के धोड़ीपाड़ा सांस्कृतिक हॉल में श्री राम कथा का भक्तिमय माहौल के बीच प्रारंभ हुआ। धोड़ीपाड़ा के विधायक रमण भाई पाटकर के निवास स्थान से इस अवसर पर पोथी यात्रा का आयोजन ढोल नगाड़ों के साथ किया गया था। साथ ही पोथी यात्रा सांस्कृतिक हॉल पर पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में भक्तजन भी जुड़े थे। सांस्कृतिक विकास मंडल द्वारा कथा में सहयोग देने वाले दाताओं का इस अवसर पर साल उठा के सम्मान भी किया गया था। आमंत्रित महानुभावों ने व्यासपीठ पर विराजमान कथाकार परम पूज्य प्रफुल्ल भाई शुक्ल का साल उठाकर सम्मान कर आशीर्वाद भी प्राप्त किए थे। तो इस अवसर पर उमरगांव तहसील के जिला पंचायत के सभ्य श्रीओ, बांधकाम समिति के अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, उमरगांव नगर पालिका बांधकाम समिति अध्यक्ष अंकुश कामली, उमरगांव शहर भाजपा प्रमुख संजय भाई जोशी, उमरगांव तहसील पंचायत प्रमुख रमेश भाई धांगड़ा, उमरगांव तहसील भाजपा महामंत्री प्रकाश भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में सरपंच श्री, सभ्यश्रीओ एवं गांव के लोग और भक्तजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। पार्टी
पाटी तहसील के रेटलाव गांव में आए वड़वाला हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को लेकर महाप्रसाद एवं भजन संध्या के कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। पाटी तहसील के उदवाड़ा रेटलाव में आए वड़वाला हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। इस अवसर पर महाप्रसाद एवं भजन संध्या के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसका भाविक भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लाभ लिया था। हर साल हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती पर्व को मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त उपस्थित रहते हैं। तो इस बार भी होम हवन पूजा अर्चना के बाद आरती की गई थी, जिसका भाविक भक्तों ने लाभ उठाया था। तो इस अवसर पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी उपस्थित रहे थे, जिन्होंने भी हनुमान जयंती पर्व का आयोजन करने वाले आयोजकों की कामगिरी को सराहकर हनुमान जयंती पर्व की शुभकामनाएं देते हुए हनुमान जी से लोक मंगल की कामना की थी। હનુમાન જયંતિ અમે લગભગ વર્ષોથી ઉજવતા આવેલા છે। આ હનુમાન જયંતિમાં લગભગ 10થી 15,000 ભક્તોજનો અમને પ્રસાદ છે। અને આ હનુમાન જયંતિમાં આપણા નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, તાલુકા પ્રમુખ મિત્તલબેન, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો એવા ઘણા નામી અનામી હસ્તીઓ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત હતા। અને અમારા ગામના નાનાથી નાના અને મોટાથી મોટા વડીલો પણ અહીં આજની હનુમાન જયંતિમાં ઉપસ્થિત હતા। આજ રોજ લગભગ આજની હનુમાન જયંતિ પ્રસંગે ઉપસ્થિત લગભગ 10થી 12,000 ભક્તજનોએ મહાપ્રસાદનો લાભ લીધો। અને આ રીતનું અમે વર્ષો વર્ષ હનુમાન જયંતિનું આયોજન કરતા રહીશું। અને આ હનુમાન જયંતિમાં અમારે શ્રી હરિ ટ્રેડિશનના માલિક વિલાસભાઈનો મુખ્ય ફાળો રહે છે। અને એમના આમંત્રણને માન આપીને અત્યારના કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી એવા કનુભાઈ દેસાઈ શ્રી તેઓ પણ એમના આગ્રહને માન આપીને આપણી વચ્ચે એમનો કિંમતી સમય કાઢી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અહીં લગભગ ગામના નાનાથી નાના અને મોટાથી મોટા વ્યક્તિઓ સ્વયંસેવકની ભૂમિકા ભજવી અને બહારથી વધારેલ તમામ ભક્તજનોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરી અને એમને મહાપ્રસાદનું લીધા બાદ એમનો અહીંથી છૂટા પડતા હોય છે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली KKLJ इंडस्ट्रीज में हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सीली के KLJ इंडस्ट्रीज में भव्य तरीके से हनुमान जयंती पर्व मनाया गया। कंपनी के हनुमान जी मंदिर में सुबह पूजा और आरती हवन का आयोजन भी किया गया था। KLJ मैनेजमेंट, स्टाफ, वर्करों और ग्रामीणों ने सबने
पूजा उत्सव में शामिल होकर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर धन्यता का एहसास किया था। लोक मंगल की कामना के साथ हनुमान जयंती पर्व को मनाया गया। कंपनी परिवार के साथ गांव के लोगों ने इस अवसर पर किए गए महाप्रसाद के आयोजन में महाप्रसाद का लाभ भी लिया था। KLJ इंडस्ट्रीज के अधिकारी राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछले 23 सालों से कंपनी में हनुमान जयंती पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कंपनी परिवार के साथ गांव के लोग भी जुड़ते हैं, तो इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती पर्व मनाया गया हो। कंपनी परिवार के साथ गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। जय श्री राम के सन्मुख आए मैया सती जब सीता बनकर। एक्चुअली में क्या है, ये हमारे KLJ का जब से स्थापना हुई है तब से ये 23वां उत्सव है हमारा। बीच में कोविड की वजह से 2 साल तक हम नहीं कर पाए, 2 साल तक कोविड की वजह से हमारा नहीं हुआ, तो ये आज ये हम 23वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। हम हर हनुमान जयंती को ये हमारा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। मंदिर की स्थापना हुई तब से हर साल से हम कर रहे हैं। अभी जो कलाकार हैं ये हमारे राजस्थान से आए हैं। ये इनका सुरेंद्र दाजीज करके है इनका नाम, और ये बहुत ही अच्छे सुंदरकांड का पाठ का हमने रखा। हमेशा हम वो रखते हैं, भजन का रखते हैं, लेकिन इस बार जो है भजन का ही रख करके हमने सुंदरकांड का पाठ करवाया। आज के लिए हमारा पिछली बार हमारा लास्ट जब हुआ था तो 21वां आदमी हमारे यहाँ पे आए थे। हम सारे गांव वालों से सबसे रिक्वेस्ट करके सारे जितने भी हमारे सिलीके हैं, हमारे जितने भी परिचित हैं, हमारे जो भी हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो 2100 अभी हमने इस बार भी 2100-2200 का इंतजाम किया है और सब महाप्रसाद ले रहे हैं। और ये 23वां उत्सव है हमारा। ये KLJ की स्थापना किए हुए 25 साल हो गए। मंदिर बना तब से आना, पहली बार अगले साल मंदिर बना था, तब से हम ये कर रहे हैं। 23वां उत्सव हमारा। वालों के लिए हमने सबकी सुख संपत्ति और स्वास्थ्य मांगा है, कोविड से मुक्ति मांगी है कि भगवान इस बार जो 2 साल से कोरोना की वजह से जो व्यापार वगैरह सब ठप हुआ था गाँवों का, वो सब इस बार बहुत बढ़िया तरीके से निकले और सभी पे कृपा बनी रहे पूरे सिलवासा में। यही हमारी सबसे ज़्यादा से प्रार्थना है। थैंक यू सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे और हमारे सबको इन्वाइट किया था, बहुत अच्छा लगा हमें। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने विराट हिंदू सम्मेलन में लिया हिस्सा। नानापंडा गांव में चिरंजीवी अस्पताल का किया लोकार्पण। पाडी शहर में फिर से एक बार चोरों का आतंक बढ़ा। बालदा रेसिडेंसी में एक साथ 4 बंद घरों के टूटे ताले। वापी बड़कमोरा में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी वापी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए आरोपी ने आगे भी 3 जीप में किए थे खून। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।